नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला, और उसे तमाम लोगों ने कहा कि ये जो अब पाकिस्तानी महिला नहीं है, ये तो अब भारत की राष्ट्रीय भाभी बन चुकी है। लेकिन क्या ये सच है? और सवाल ये भी है कि क्या सीमा हैदर जासूस है? क्योंकि जिस तरीके से हर रोज खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों से यही पता चल रहा है कि सीमा हैदर दरअसल इश्क में नहीं बल्कि वो जासूसी करने के लिए भारत आई हुई है। मैं आगे बताऊंगा आपको विस्तार से पूरा मामला कैसे क्या हुआ, मामला कैसे बदलता चला गया और उसमें नेशनल दस्तक की क्या अहम भूमिका है। देखिए, जब पूरे देश के टीवी चैनल वाले जा करके वहां पर सीमा हैदर का इंटरव्यू कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सीमा हैदर के पक्ष में कसीदे पढ़ रहे थे, उस वक्त मैं पूरे देश को बता रहा था कि सीमा हैदर की जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए सीमा हैदर वास्तव में प्यार में पागल है या फिर ये जासूस है। और मैंने ही सबसे पहले सवाल पूछा था कि एक पाकिस्तानी महिला भारत कैसे आ गई। कई चरणों से उसको गुजरना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कहती है जो बॉर्डर्स हैं पूरी तरीके सेफ हैं, कोई नहीं आ सकता, लेकिन सच ये है कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हो जाती है। पुलिस को मामले की जानकारी मिलती है, इसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। हालांकि जो एक अदालत है, अदालत फैसला सुनाती है और दोनों यानी सीमा हैदर को, सचिन को और 4 बच्चों को जमानत दे दिया जाता है और वे लोग बेल पर बाहर हैं। लेकिन सीमा हैदर जिस तरीके से लगातार अपने बयान बदल रही थी, सीमा हैदर जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जो तमाम कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उसको लगातार सीमा हैदर झुठलाने का काम कर रही थी। अब बताया जा रहा है सीमा हैदर फरार हो गई हैं। इंडिया डेली लाइव की एक रिपोर्टर कोमल बहल आज जब सुबह सीमा हैदर के घर पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने सचिन की भतीजी से बातचीत किया। तो सचिन की भतीजे ने कहा कि सीमा हैदर और सचिन घर पर नहीं हैं, वे लोग कहीं गायब हो गए हैं। और वहीं जो एटीएस की टीम है वो पूछताछ करने के लिए सीमा हैदर यानी सचिन के घर पर दबिश डाल दिया है, रेड डाल दिया और माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। और वहीं खबर हमें तो यहां तक मिल रही है, जो एटीएस है, एटीएस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी सहयोग की मांग की है, उन्हें सहयोग दिया जाए और पूरे मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि ये महिला इश्क में पागल नहीं थी बल्कि ये किसी दूसरे मकसद से भारत में आई हुई थी। और तमाम जो गौरक्षक दल के लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच करवाई जाए और सीमा हैदर को दोबारा से वापस पाकिस्तान में भेज दिया जाए, क्योंकि देश के लिए सीमा हैदर खतरा है। कल मैं एक शिव कुमार तिवारी नाम के व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, वे नोएडा के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर जो है दरअसल वो एयरपोर्ट की जो बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, दरअसल उसकी जासूसी करने के लिए इंडिया आई हुई हैं। और वहीं कुछ लोगों का दावा यहां तक है कि किसी नेता के माध्यम से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की है और अब एटीएस की दबिश, एटीएस की रेड सीमा हैदर के घर पर हो चुकी है, रवोपुरा गांव में। और आज मैं वहां पर जाऊंगा, देखूंगा, बातचीत करूंगा, वहां का पूरा क्या माहौल है, वहां की क्या स्थिति है और टीवी मीडिया किस तरीके से पागल हो चुकी थी। और इसी बीच भारत समाचार का एक ट्वीट सामने आया है। भारत समाचार ने ट्वीट किया है, ग्रेटर नोएडा, सीमा हैदर और सचिन ने खुद को किया नजरबंद, सीमा हैदर और सचिन ने मीडिया से भी बनाई दूरी, एटीएस भी मामले की गंभीरता से कर रही है जांच, नोएडा कमिश्नरेट ने केंद्र से मांगी तकनीकी सहायता, सीमा हैदर की बोलचाल से जासूस होने का शक गहराया है। फर्राटे की इंग्लिश में जवाब दे रही सीमा हैदर, गौरक्षा दल ने सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की अपील लगातार कर रही है। यानी अब जो है कि सीमा हैदर को
वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। और वहीं तमाम मीडिया आउटलेट्स में खबरें चल रही हैं, सीमा हैदर को मिल सकता है भारतीय वीजा। जानिए इसके लिए सचिन क्या करना होगा, किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा की स्टोरी चलाई जा रही है। और वहीं देखिए एबीपी न्यूज ने खबर की है, सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा तो पाकिस्तान में मंदिर पर हमला हो चुका है। सीमा हैदर के भारत आने पर डकैतों ने दी थी धमकी, अब पाकिस्तान में मंदिर पर रॉकेट से हमला हो गया और माना जा रहा है कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। और सच तो ये है साहब, पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए थी। कल भी खबर आई थी कि सीमा हैदर और सचिन फरार हो चुके हैं और जो पुलिस है, पुलिस एक्टिव हो गई है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर वास्तव में राष्ट्रीय भाभी हैं या फिर सीमा हैदर जासूस है? क्योंकि चाय की थड़ी से लेकर के बड़े बड़े ऑफिसों तक सीमा हैदर की चर्चा लगातार चल रही है, लगातार लोग सीमा हैदर की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग जरूर बताइएगा, सीमा हैदर राष्ट्रीय भौजाई हैं, राष्ट्रीय बहू हैं या फिर सीमा हैदर जासूस हैं? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।